हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए अपना हिंदी और ट्विटर का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी याद से प्रेस कीजिएगा। उससे होता ये है जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता है। और आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी सजेशन है या फिर कोई फीडबैक है जो आप हमें वीडियो के रिगार्डिंग या चैनल के रिगार्डिंग कुछ देना चाहते हैं कि हम कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो बात की जाए आज के मोटिवेशन कोट की। असफलता से सफलता का सर्जन कीजिए। निराशा और असफलता सफलता के दो निश्चित आधार स्तंभ है। डेवलप सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स। डिस्करेजमेंट एंड फेलियर आर टू ऑफ द श्योरेस्ट स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो आज की वोकैब स्टार्ट करते हैं। तो वोकैब की पहली वोकैब है ट्रैवल, मतलब गम, दुख, दर्द। एंगेज इन पेनफुल और लेबलेस एफर्ट। Underprivilege of a person not enjoying the same standard of living or rights as the majority of people in a society. Underprivilege का मतलब यह होता है कि जो बहुत सारे लोग, जो पिछड़े लोग हैं, वो उन सब चीजों का आनंद नहीं ले पाते हैं जो बहुत सारे, जो अधिकांश लोग लेते हैं। उनके पास चाहे पैसों की कमी हो, चाहे कुछ भी हो उनके पास में, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं उस हद तक जितने काफी सारे लोग हमारी जो सोसाइटी के वो आनंद उठाते हैं। तो उसे कहते हैं अंडर प्रिविलेज। अंडर रिप्रेजेंट, कम प्रतिनिधित्व। प्रोवाइड विद इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो उनको लीडर जो होता है, जो उनको जो रिप्रेजेंट करता है कहीं पे भी, किसी मीटिंग में या फिर कहीं पे भी, तो वहां पे क्या अंडर रिप्रेजेंट, यानी उनको कम प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक से नहीं कर पाते वो। रिगार्डलेस मतलब बेपरवाह। डिस्पाइट द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, मतलब कुछ भी हो जाए उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो बेपरवाह है। डिस्क्रिमिनेटरी यानी विभेदक। मेकिंग और शोइंग एन अनफेयर और prejudicial distinct between different categories of people or things, especially on the ground of race, age और sex। एक प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि भेदभावपूर्ण जो होता है किसके आधार पे, चाहे वो रेस के आधार पे हो, चाहे एज के आधार पे, चाहे वो सेक्स के आधार पे हो, तो यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी भेदभाव करना लोगों के बीच में। इम्पार्ट मतलब प्रदान करना। मेक इंफॉर्मेशन नॉन, कोई भी सूचना वगैरह कुछ चीज देना। काउंटर पॉइंट सुर संगति, द टेक्निक ऑफ सेटिंग, राइटिंग और प्लेइंग ए मेलेडी और मेलेडीज इन कंजंक्शन विद अनदर अकॉर्डिंग टू फिक्स रूल, मतलब जो भी आपका काम है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करना और उसको फिर चालू करना। अनटचेबल यानी अछूत। नॉट एबल और अलाउड टू बी टच और अफेक्टेड। मार्जिनलाइज, हाशिए पर यानी एकदम किनारे पर। ऑफ ए पर्सन, ग्रुप और कंसेप्ट ट्रीटेड एज इनसिग्निफिकेंट और पेरिहेल। एब्समल यानी अथाह, एक्सट्रीम बैड। एप्लिंग यानी बहुत बुरा, बहुत दुखदायी। एनविसेज यानी परिकल्पना यानी सोचना। कंटेम्पलेट और कंसीव ऑफ एज ए पॉसिबिलिटी और ए डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट। वाइटल यानी महत्वपूर्ण, एब्सोल्युटली नेसेसरी, एसेंशियल। तो ये थी हमारी आज की वोकैब। तो अब चलते हैं अपने आज के आर्टिकल के ऊपर। तो आज का आर्टिकल है फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, यानी क्या कहा, मतलब क्या हो गई आज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर इक्वल ट्रीटमेंट यानी सबको बराबर का सम्मान अधिकार देना, सभी को बराबर का नजरिए से देखना। सुप्रीम कोर्ट डिड वेल टू एक्सटेंड टू द डिसेबल द रिलैक्सेशन गिवन टू SC ST। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया, ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से कि जो उन्होंने बढ़ा दिया, क्या, जो डिसेबल लोग हैं यानी जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी वही रिलैक्सेशन दी जाएगी जो SC और ST को दी जाती है। एक प्रकार से काफी अच्छा डिसीजन है। तो ये जानते हैं डिटेल में क्या आर्टिकल के माध्यम से बताया गया। इन होल्डिंग दैट
People suffering from disability are entitled to the same benefits and relaxations as candidates belong to the scheduled caste. The Supreme Court has recognized the travails of the disabled in accessing education or employment. कहा यह जा रहा है कि जो पीपल्स यानी जो सफर कर रहे हैं किस बीमारी से यानी दिव्यांगता से यानी उनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है तो वो भी एंटाइटल्ड है यानी वो भी हासिल कर पाएंगे वो सभी बेनिफिट्स और वह सभी रिलैक्सेशन यानी वह सभी छूटें जो उस कैंडिडेट को मिलती है जो बिलोंग करता है शेड्यूल कास्ट को या शेड्यूल ट्राइब से तो सेम उसको भी वो सभी चीजें मिलेगी जो डिसेबल्ड पर्सन है या स्टूडेंट है। द सुप्रीम कोर्ट ने ये पहचाना ये जाना ये समझा उनका जो दुख है जो दर्द है डिसेबल्ड पर्सन्स का कि उनको जो एक्सेसिंग एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में रोजगार में फेस करना पड़ता है कि एजुकेशन उनको ठीक से मिल नहीं पाती फिर उनके लिए जो रोजगार है वो भी उस प्रकार से उस हद तक नहीं मिल पाते जिस हद तक उन्हें चाहिए होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस और बेपरवाह किया उनका सोशल स्टेटस चाहे वो एससी के हैं एसटी के हैं चाहे वो जनरल कैटेगरी है चाहे कोई भी कैटेगरी के हो अगर वो डिसेबल पर्सन है तो उसे वो सभी बेनिफिट्स और रिलैक्सेशन दी जाएंगी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वालों को दी जाती है तो ये काफी एक अच्छा डिसीजन है even though drawn from all sections of society those suffering from several categories of disability recognized by law have always been an underprivileged and underrepresented section कहा जा रहा है हालांकि ड्रॉन फ्रॉम यानी जो देखा गया है हर सेक्शंस के जो सोसाइटी के जो सफर कर रहे हैं सेवरल कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी जो बहुत सारी प्रकार की जो डिसेबिलिटी होती है यानी जो दिव्यांगता होती है और जिनको पहचाना बाय लॉ ने हैव ऑलवेज बीन एन अंडर प्रिविलेज यानी उनको कम हद तक ही पहचान पाए क्योंकि उनको वो सभी चीजें नहीं मिल पाती इस वजह से वो अंडर प्रिविलेज रह जाते हैं एंड अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शन और इस सेक्शंस को क्या है कहीं पे भी अच्छे प्रकार से रिप्रेजेंट भी नहीं किया जाता ये फैक्ट नोटिस इन ऑफिशियल स्टडीज इन द पास्ट और ये फैक्ट ये तथ्य सामने आया जो ऑफिशियल डेटा है जो स्टडीज है यानी जो अध्ययन हुआ है पास्ट में यानी पूर्व में रिसेंटली द टॉप कोर्ट यानी हाल ही में जो टॉप कोर्ट है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है रूल्ड दैट द हाई कोर्ट दिल्ली का जो हाई कोर्ट है हैड करेक्टली डिसाइडेड तो दिल्ली के हाई कोर्ट ने डिसाइड किया वो बहुत अच्छा डिसाइड किया इन 2012 दैट क्या डिसाइड किया था आइए जानते हैं पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज आर आल्सो सोशली बैकवर्ड जो लोग सफर कर रहे हैं जो पीड़ित है डिसेबिलिटी से वो भी क्या है सोशली बैकवर्ड है एंड आर देयरफॉर और इसलिए एट द वेरी लीस्ट कम से कम एंटाइटल हैं वो किन चीजों के लिए सेम बेनिफिट्स जो दिए जा रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के कैंडिडेट्स विद्यार्थियों को यानी कम से कम उनको भी इतना तो हक है कि मिलना ही चाहिए Therefore, इसलिए it took the view that when SC/ST candidate get a relaxation of a certain percentage of marks to qualify for admission, का इसीलिए अगर देखा जा रहा है कि जो SC/ST के जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनको जो छूट दी जा रही है कुछ मार्क्स में अगर उनको एडमिशन कहीं पे करना है तो उनको कम मार्क्स में मिल रहा है The same relaxation shall apply to disabled candidate too. और यह सभी छूट जो SC/ST के कैंडिडेट के लिए है वह सभी छूटें भी किसके लिए होगी अब डिसेबल कैंडिडेट के लिए भी होगी इन द 2002 केस जो 2012 का जो केस है बिफोर द हाई कोर्ट यूनिवर्सिटी हैड अलाउड हाई कोर्ट में आने से पहले हुआ था ये एक यूनिवर्सिटी है जिसने अलाउ किया था 10% कंजेशन यानी 10% की छूट इन द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए एंड 5% कंसेशन फॉर डिसेबल्ड एप्लीकेंट और केवल 5% की ही छूट दी गई थी डिसेबल्ड एप्लीकेंट्स को तो उसके बाद में ये गया था कोर्ट में केस द हाई कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट और हाई कोर्ट ने ये जो उनका जो ट्रीटमेंट जो किया गया था कि SC/ST के साथ में कुछ और जो डिफरेंशियली एबल पीपल है यानी जो डिसेबल पीपल है उनके साथ में कुछ और इसके अगेंस्ट में जो डिसीजन दिया उसको ट्रमिंग दी उसको क्या कहा गया कि इट इज डिस्क्रिमिनेटरी यानी ये एक प्रकार का भेदभाव है द लार्जर प्रिंसिपल बिहाइंड दिस वाज दैट विदाउट इम्पार्टिंग प्रॉपर एजुकेशन टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज और कहा यह गया जो इसके पीछे का जो तर्क है काफी एक अच्छा तर्क है और हालांकि यह वास्तविक है क्या कि जो लार्जर प्रिंसिपल है इन सब के पीछे कि इनको बिना किसी अच्छे प्रकार की जो शिक्षा प्रदान की है प्रॉपर एजुकेशन टू दोज किनको जो दो सफर कर रहे हैं यानी जो पीड़ित है जो डिसेबिलिटीज से देयर कांट बी एनी मीनिंगफुल एनफोर्समेंट ऑफ देयर राइट तो इसलिए क्या है उनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते कि मीनिंगफुल उनके जो राइट्स हैं बोथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड
द देन प्रिवेलिंग 1995 लेजिस्लेशन, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी जो संविधान के अनुसार और ना ही जो प्रिवेलिंग कानून है लेजिस्लेशन है, ऑन प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द डिसेबल एंड द प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। तो इससे जहां उनका जो राइट्स है यानी जो अधिकार है उनकी रक्षा का एक प्रकार से दायित्व दिया गया। इट कैन ओनली बी मोर एप्लीकेबल, और यह केवल मोर एप्लीकेबल यानी ज्यादा एप्लीकेबल है, नाउ डेट ए फ्रेश लॉ डेट एम्स, एक नया कानून बना, डेट उसका उद्देश्य है, फॉर ए ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेटिंग इफेक्ट यानी बहुत अच्छे स्तर पर बदलाव करने का, द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 यानी 2016 इज इन प्लेस। और अभी हाल ही में क्या है, जो द राइट्स ऑफ पीपल्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016 इन इज इन प्लेस यानी वो है लागू है। ए काउंटर पॉइंट टू द आइडिया ऑफ एलिमिनेटिंग, और एक जो अच्छा पॉइंट है यानी जो सिस्टमेटिक जो आइडिया है कि एलिमिनेटिंग यानी इसको दूर करने का, क्या द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिसेबल एंड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, कि जो भेदभाव है जो डिस्टिंग्विश है और जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है कि डिसेबल लोगों के बीच में और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में अराइज फ्रॉम दोज, वहां से अराइज हुआ जो क्वेश्चनिंग करते हैं द अटेम्प्ट, जिनको अटेम्प्ट टू इक्वेट फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी विद द सोशल डिसेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी सफर्ड बाय मार्जिनलाइज्ड सेक्शन फॉर सेंचुरीज। कहा यह जा रहा है कि हालांकि क्या है कि जो एससी एसटी वाले लोग हैं वो क्या एक प्रकार के अछूत और जो एक्सपीरियंस करते हैं वो कि एक तरह के अछूत लोग हैं कि उनको ऐसा एक्सपीरियंस फेस करना पड़ता है, ऐसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, और वो एकदम क्या किनारे के लोग हैं और एकदम किनारा कर दिया जाता है क्या सेंचुरीज से लोगों को जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं कि ये पिछड़े लोग हैं तो इनके साथ में हम ज्यादा कुछ वो नहीं रखेंगे। लेकिन इस वजह से क्या था उसके बीच में डिफरेंस कर रखा था कि जो अगर मान लो कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है और जो डिसेबल है तो फिर वो तो फिर जनरल हो गया ना, वो तो बेचारा डिसेबल थोड़ा ना हुआ कि अब उसको जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ी है एंड सो ऑन। तो इस वजह से अब क्या इस जो एलिमिनेशन है यानी जो डिस्क्रिमिनेशन है यानी जो भेदभाव है वो अलग कर दिया गया। अगर वो है जैसे एससी एसटी वालों को जो रिजर्वेशन वगैरह और जो बेनिफिट्स मिलते हैं वही अब डिसेबल पीपल को भी मिलेंगे। For instance, और अभी के लिए the social background of disabled persons from a traditionally privileged community may give them an advantage over those suffering from historical social disability। और कहा यह जा रहा है कि जो सोशल बैकग्राउंड है जो डिसेबल पर्सन है फ्रॉम ए ट्रेडिशनली प्रिविलेज, और यानी जो क्या है एक प्रकार से पारंपरिक तौर पे जो अच्छे समुदाय से बिलोंग करता है में उसको भी अब क्या एडवांटेज मिलेगा, लेकिन अगर वो सफर कर रहा है किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से यानी पीड़ा से तो। However, हालांकि this may not always be the case, लेकिन यह ऐसा हर बार का नहीं हो सकता। The Delhi High Court had stated that abysmally law literacy, और उसने कहा एक प्रकार से कि बहुत ये बुरी चीज है कि कम लिटरेसी है एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि क्या है जो डिसेबल पर्सन हैं उनकी जो साक्षरता दर है वो भी कम है और जो उनकी रोजगार की जो दर है वो भी काफी कम है। एजुकेशनल इंडिकेटर्स कैप्चर्ड इन द 2001, लेकिन जो एजुकेशन इंडिकेटर्स कैप्चर की गई 2001 में यानी जो आंकड़े सेंसस जनगणना के दौरान शो करते हैं दैट इलिटरेसी अमंग द डिसेबल वाज मच हायर देन द सेवरल, कि जो इलिटरेसी है यानी असाक्षरता यानी जो पढ़े लिखे हैं वो शो कर रही है कि क्या अमंग द डिसेबल was much higher than the general population figure, कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो डिसेबल पर्सन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन की फिगर से। The share of disabled children out of school was quite higher than the other social categories, और जो शेयर्स हैं यानी जो उनका जो हिस्सा है जो डिसेबल्स के जो बच्चे हैं जो डिसेबल बच्चे हैं वो जो आउट ऑफ स्कूल है यानी स्कूल से जो बाहर हैं जो स्कूल ही नहीं जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा है अगर कंपेयर किया जाए तो अदर सोशल कैटेगरीज से। द 2001 सेंसस की जो जनगणना है पुट द इलिटरेसी रेट अमंग द डिसेबल एट 51%, कि इसके अनुसार जो डिसेबल पर्सन हैं उनमें जो इलिटरेसी रेट है यानी जो बिना पढ़े लिखे हैं उनकी क्या रेट है 51% है। There was similar evidence of their inadequate representation in employment too, और ऐसे ही बहुत सारे हमें सबूत मिले हैं जो अपर्याप्त रिप्रेजेंटेशन करते हैं रोजगार में भी।
द 2016 लॉ sought to address, जो 2016 का जो कानून है वो मांगता है कि एड्रेस किया जाए दिस, उन सभी चीजों को उठा के आवाज इनकी, जैसे कि रेजिंग द कोटा फॉर द डिसेबल फ्रॉम 3% टू 5%, यानी जो डिसेबल्ड पर्सन है उनका जो कोटा सिस्टम है उसको 3% से बढ़ा के 5% करना चाहिए, एंड विथ एजिंग इंसेंटिव्स, और साथ ही परिकल्पना की जाती है, यानी ऐसा सोच विचार किया जाता है कि इसके जो इंसेंटिव्स हैं वो भी दिए जाने चाहिए, जैसे कि इनको प्राइवेट सेक्टर्स में भी हायर किया जाना चाहिए। दिस इज इट इज वाइटल, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज फुल्ली गिवन इफेक्ट टू सो, और इन सभी चीजों को क्या है अभी से फुल्ली गिवन इफेक्ट में लागू कर देना चाहिए। दैट दिस सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट लेफ्ट आउट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट, जिससे क्या होगा ये जो सेगमेंट है यानी जो डिसेबल पर्सन का जो पॉपुलेशन है, ये क्या है जो भी सोशल और इकोनॉमिक जो एडवांसमेंट यानी जो चीजें अच्छी हो रही है उससे ये पीछे ना रह जाएं। इस कारण से उनको भी समान अवसर दिए जाने चाहिए, सबका समान अधिकार है। तो ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया, बस काफी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। और आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, वहां पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी सजेशन है या फिर कोई फीडबैक है जो आप हमें चैनल के रिगार्डिंग या फिर वीडियो के रिगार्डिंग या और भी कुछ आप जो हमें देना चाहते हैं, जैसे कि हम और बेहतर तरीके से आपको प्रेजेंट कर पाए और कुछ आपको अच्छा से प्रोवाइड कर पाए, तो वो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।